वेलकम 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 मिस्टर अरमान, वेलकम। चांद की रोशनी में तुम भी कभी कभी दिखाई दे देते थे, लेकिन जब से चांद छुप गया तो तुमने भी यहाँ आना जाना छोड़ दिया। जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, जो खबर खुशी को बदनाम करने के लिए अखबार में लगी है वही खबर तुम्हें यहां तक लेकर आई है। आज मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुम्हारा लहजा बता रहा है असलम शेख की ये खबर तुमने लगवाई है। ये तो मामूली सी खबर है मेरी जान, अभी तो बदनामी का पूरा अखबार बाकी है। तुमने ये खबर लगवाकर खुशी की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है। खराब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खराब कर चुका हूं और मजीद खराबी की उम्मीद रखो। हद से बढ़ने की कोशिश मत करो असलम शेख। और तुम भी खुशी के लिए अपने दुश्मनों में इजाफा मत करो मिस्टर अरमान। आखिर खुशी ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? नवाब वहीदुल्लाह की तरफदारी करने वाला हर शख्स मुझे जहर लगता है। तो मैं भी तो नवाब साहब का तरफदार हूं। नो प्रॉब्लम। चांद मरहूम का दोस्त समझकर मैं तुम्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन आज के बाद तुम मेरे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे। धमकी मत दो असलम शेख। तलखी मत दिखाओ अरमान, ये तो जंग है, मुद्दत से चल रही है और आखिरी सांस तक चलेगी। और जिंदगी की आखिरी सांस तक जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनती रहेगी। दुश्मनी में बदवाएं काम नहीं आते मिस्टर अरमान, अपना जहन इस्तेमाल करो। शायद असलम शेख को शिकस्त देने का कोई फार्मूला जहन में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने मसनूई तरीके से मुस्कुराना कब से सीख लिया? सचमुच रोने से बेहतर है कि इंसान झूठा ही मुस्कुरा दे। भी जो कुछ हुआ उसमें ना आपका कसूर है ना मेरा। किसी की भी गलती नहीं और सजा घर वालों को मिली। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। इस वक्त आप बिल्कुल चांद की तरह बातें कर रही हैं। मुझे वाकई चांद समझ रहे हैं? तो बस फिर आप जल्दी से गर्मा गर्म चाय खत्म कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ और फिर हम ऑफिस जाएंगे। हम नाश्ता नहीं करेंगे। मतलब यहां अकेले नाश्ता नहीं करेंगे, हम सबके साथ करेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपने घर वालों की खुशी के लिए। सबसे कहिए कि हम आ रहे हैं बाहर। जी बेहतर है।
नहीं जोया साहब, मैं इससे ज्यादा इस न्यूज को अब चला नहीं सकता। आप प्लीज इंसिस्ट ना करें। हाँ, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। पता नहीं यार कैसे लोग हैं। बाबा, जी बेटा। कुरातुलैन ने हाँ तो कर दी है, मगर क्या बेटा? उसकी ख्वाहिश है कि उसे चांद जैसा दूल्हा चाहिए। अब चांद जैसा दूल्हा हम कहाँ से लाएं? और वैसे भी जब इंसान चला जाता है तो उसकी परछाइयां भी साथ चली जाती हैं। चांद जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। एक आदमी है। अरे सुहा बेटी, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा कौन है वो? अरमान भाईजान। क्योंकि अरमान भाई के होते हुए हमें कभी भी चांद भाई की कमी महसूस नहीं। आइडिया तो अच्छा है। उसी घर पे बच्चा है, बेटा वाला है। सुहा बेटी, तुम बात करोगी? अंकल, मेरा ख्याल है कि अगर खुशी भाभी उनसे बात करें तो बहुत बेहतर होगा। वो खुशी भाभी की कोई बात नहीं डालते। सियासत में हिपोक्रेसी और मसलियत पसंदी से काम ना लिया जाए तो अपने लिए राह आसान करना ज़रा दुश्वार हो जाता है। लेकिन आप तो हर मुश्किल को आसानी में बदलना खूब जानते हैं। सियासत की बिसात के मोहरों के धागे आपकी उंगलियों से बंधे होते हैं। हर मोहरा आपकी मर्जी से सियासत के घर चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो इतनी देर में? फूफी जान मैं कुरुतुलैन से मिलने गई थी। कोई खास बात थी सोहा? जमीला बेगम, खास और आम का इस उम्र में बच्चों को पता नहीं चाहिए। लेकिन अब्बू, मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है? वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कुरुतुलैन ने शादी के लिए हाँ कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन चांद को देखने वाले चांद जैसा देखना चाहते हैं। बेटा, आसमान का चांद जमीन पे नहीं उतरता। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसे कुरतुलैन को भी समझ लेना चाहिए। और मेरे चांद जैसा कोई हो भी नहीं सकता। एक है अम्मी जान। कौन है? अरमान भाई। क्या ये मशवरा तुम्हारा है? नहीं अम्मी जान, मशवरा नहीं है, ये बस एक सोच है। हमारा ख्याल है कि अरमान मुनासिब है। लेकिन उससे इस सिलसिले में बात कौन करेगा? बात करने से पहले सोचना होगा हमें, कहीं वो इनकार ही ना कर। लेकिन मुझे इनकार की कोई खास वजह दिखाई नहीं देती। अम्मी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर खुशी भाभी अरमान भाई से बात करेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। अरमान खुशी की बात क्यों मानेगा? फूफो जान, अरमान भाई ने आज तक खुशी भाभी की कोई बात नहीं टाली। मुझे यकीन है कि वो उनकी ये बात भी नहीं टालेंगे। सर, सारा घर बन के तैयार हो चुका हुआ है, लेकिन आपके बेडरूम से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं है उस घर में। इतना पैसा लगाया है तो देखना तो चाहिए। सर, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? या कोई शादी वादी का इरादा आपका? नहीं, करूँगा तो सही, लेकिन अभी नहीं। हाँ, जिससे करूँगा वो कम से कम उस कमरे के लायक तो। सर, कहीं कोई चेहरा या नाम आपके जहन में? नहीं, अभी
अभी कुछ नहीं। लेकिन होगी ज़रूर सर। जैसे ताजमहल को देख के मुमताज़ की खूबसूरती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना, बिल्कुल उसी तरह उस बेडरूम को देख के आपकी पसंद की खूबसूरती का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थैंक यू। राइट सर। हेलो खुशी, मुझे आपसे अभी मिलना है। मैं घर आ रहा हूँ शाम को। चंदा को तो बुलाओ। वो अपनी मेडिसिन लेकर सो चुका। कमाल करती हो तुम, बगैर कुछ खाए पिए खाली पेट उसे मेडिसिन दे दी। वो दरअसल अप्पू, आज हम आउटिंग पर चले गए थे। वापसी पर एक रेस्टोरेंट में बैठकर हम दोनों ने वहीं खाना खा लिया। सो इसका मतलब ये हुआ कि आज तुम खाने में मेरा साथ नहीं दोगी? ऐसी कोई बात नहीं है अब्बू, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। अरे बेटा, तुम्हें साथ मिल गया तो समझो मुझे सब कुछ मिल गया। अब्बू, आज मैंने चंदा को प्रपोज कर दिया। क्या? तुमने चंदा को प्रपोज कर दिया? तो उसने क्या कहा बेटा? उसने बहुत ही खरी बात की। वो बोला, हम दोनों जिंदगी की ठोकरों में जी रहे हैं, क्यों ना एक दूसरे का हाथ थाम ले। मुबारक हो बेटा, यू आर सो लकी। देखो बेटा, उछले हुए घरों का दोबारा बस जाना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं बहुत खुश हूं। आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश। गुड। क्या बात? बात खुशी की है। आप आमिर साहब की बेटी कुरतुलैन को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ और मिला भी हूँ कई बार। ये तो अच्छी बात है कि आप उसे जानते हैं। चांद के बाद उसकी जिंदगी में भी मायूसी आ गई थी। अब इतने दिनों बाद वो निकाह के लिए तैयार हुई है। खुशी की बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कुरतुलैन के अब्बू चाहते हैं कि उसका निकाह आपसे हो जाए।
चाहें तो मना भी कर सकते हैं, लेकिन मना करने का सबब दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं कर सकता। देखें, मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश कर सकती हूँ। खुरातुलन बहुत अच्छी लड़की है, आपका घर संभालने की। मैंने कहा ना, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कहीं आप किसी से मोहब्बत तो नहीं करते? हाँ, मैं मोहब्बत करता हूं। किससे? तुमसे। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। लेकिन मैं अपना फैसला अब्बू को सुना चुकी हूँ। अब आपके प्यार की कोई गुंजाइश नहीं बचती मेरे पास। फिर भी अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपकी मोहब्बत आपसे एक चीज मांगती है। अब आप देना चाहें या नहीं, कि आपकी मर्जी है। मैं चाहती हूं कि आप कुरतुलैन की ख्वाहिश को पूरा कर दें। मैं ये भी जानती हूँ कि ये फैसला आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला होगा, लेकिन इससे ये भी साबित हो जाएगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बड़ा ही अजीब सवाल है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसी से दूर जाने को साबित किया जा रहा है। क्या ये मोहब्बत है? ऐसा वक्त तो कभी मजनू और फरियाद पर नहीं आया होगा। जिंदगी ने अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया है। ठीक है, अगर मेरी मोहब्बत यही चाहती है तो तुम्हारी बात मैं तब मानूंगा जब तुम्हारे दिल की आवाज सुनूंगा। आवाज सुनूंगा कि तुम तब भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जिस मंजिल तक पहुंचना ही नहीं, उस रास्ते के बारे में पूछने का फायदा क्या? लेकिन मैं तो सुनना चाहता हूं ना। मुझे तो जवाब चाहिए ना। मैं कमली हाँ, मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ,
बस यही सुनना चाहता था। अब तुम जिस लड़की से कहोगी मैं उसे अपना लूंगा। तुम्हारे इकरार ने मेरी जिंदगी में जो कमी थी उसे पूरा कर दिया। तुम मेरी जिंदगी में ना होकर भी अब वहां होगी जहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। मैं भी शायद अब अपनी जिंदगी में आपकी जगह किसी को नहीं दे पाऊंगी। मैं तन्हा रहूंगी और यही मेरी सजा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप किसी और के साथ रहकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। मुझे तुम्हारी हर बात कबूल। और अब हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे का सामना ना करें, क्योंकि नजरें तो बदल सकती हैं लेकिन नजरिया नहीं। एक मुश्किल में तुमने मुझे डाला है, मैं भी तुम्हें एक मुश्किल में डालूंगा। कौन सी मुश्किल? किसी और को चाहते हुए किसी दूसरे को चाहने की शर्त तुमने रखी है। तो मेरी भी एक शर्त है कि जिस इंसान को तुमने प्यार किया, जिसको चाहा, उसका रिश्ता लेकर भी तुम जाओगे। जी भेजिए अंदर। कम इन। आप दुश्मन के लिए तालियां बजा रही हैं। दुश्मन अगर जान का दुश्मन भी हो तो दोस्तों से बेहतर होता है। आपका ये अंदाज मेरी समझ में नहीं आया। अरे आप तो सब समझते हैं असलम भाईजान, तभी तो दुश्मनी को सियासत में खूब इस्तेमाल करना जानते हैं। आधा बर्जा। तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। आपके अखबार में लगवाई हुई खबर बदनामी का वो इश्तिहार है जो नवाब वहीदुल्ला के माथे पर जस्पा हो गया। सच को क्या आज चांद की बेवा अरमान के साथ गुलछर्रे उड़ाए को मुनासिब नहीं लगता। खुशी का आशिक आया था मेरे ऑफिस लाल पीला होकर,
मैंने भी लफ्जों के वो तमाचे मारे कि घर जाकर आईना देखता रहूंगा। वेल डन असलम भाईजान, मुझे आपका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। आप तो वाकई काबिल दाद हैं। अरे भाभी जी, अभी तो आपसे बहुत सारी दाद वसूल करनी है। और क्या दाद लेंगे असलम भाईजान, अभी तो मैंने कुर्सी से उठकर आपकी साजिश को ओन करते हुए तालियां बजाई हैं। बताइए भाभी जी, आगे क्या करना है? असलम भाईजान, मैं चाहती हूं कि आप सियासी दीमक बनकर नवाब वहीदुल्ला के नाम को चाट जाए। इन शॉर्ट, मिटा दें उनके नाम को। ऐसा ही होगा। क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है? बात क्यों नहीं कर रहा? नहीं वो दरअसल बोलो बेटा, क्या बात? कुछ नहीं, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, थके होंगे। ये कौन सी नई बात है यार, यूज्ड टू रोजाना का मामूल है मेरा यार। बात करो, तुम कहने के चाहते क्या हुआ? जी कुछ नहीं, वो ऐसे मेज लगी। अच्छा ऐसी। अंकल मुझे दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं हुमायला से शादी करना चाहता हूँ। क्या? अंकल मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप अपना फैसला हुमायला को बता दीजिएगा। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुबारक हो। बाबा आप टेंशन ना लें, सब ठीक ही होगा। बेटा मैं बाप हूं ना, इसीलिए फिक्र भी मुझे ज्यादा है। कुछ कह नहीं सकते, अरमान खुशी की बात मानेगा या नहीं मानेगा पता नहीं। खुशी ने अभी उससे बात की भी है या नहीं? बाबा खुशी ने बात की है, ये मुझे सोहा से पता चला है, लेकिन जवाब क्या आया है ये नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। खुशी बेटा तुम? जी, मैं उस सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या जवाब दिया अरमान ने? वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। मैं अभी जाकर ये खबर कुर्रतुलैन को देता। नहीं, आप नहीं, ये खुशखबरी मैं खुद जाके कुर्रतुलैन को दूंगी। ठीक है बेटा, जाओ।
तुम्हें मुबारकबाद देना है। अरमान ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आपकी इस मुबारकबाद के हकदार सिर्फ मेरे बाबा और मेरे भाई हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ उनकी खुशी की खातिर रिश्ता कबूल किया था, वरना मैं चांद की यादों के साथ खुश थी। चांद को मौत का गिरहन लग चुका है, तुम्हें रोशनी की जरूरत है। आप चांद की बेवा हैं, लेकिन मैं चांद की चाहत में अंधेरों से दोस्ती कर चुकी हूँ। चांद को भूल जाओ करो तुम्हें। अब तुम किसी और की बीवी बनने जा रही हो। मैं किसी और की बीवी बन जाऊंगी या किसी और को अपने सर का ताज भी बना लूंगी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ वही राज करेगा जो मेरे दिल में है। ये अरमान के साथ सरासर नाइंसाफी है, धोखा है, बेवफाई है। आप मेरे सच को गुनाह मत बनाइए। आप मेरे दिल में झांक कर नहीं देख सकती। मैं झूठ बोल के अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहती। अरमान बहुत अच्छे हैं, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा, बहुत खुश रखेंगे तुम्हें। उनका इखलाक, उनकी मोहब्बत के बादल चांद की यादों का चेहरा भुला देंगे। याद की आंखें चेहरों की मोहताज नहीं होती। याद को याद ही रहने दो करो तुम्हें, हकीकत मत कर, वरना जिंदगी तन्हाई का फैसला सुनाकर खुद अलग हो जाएगी। जिंदगी तो वैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक वादा जरूर करती हूँ कि अरमान को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगी कि मेरे दिल में कोई और है। शादी का जोड़ा रख लो। ये वो जोड़ा है जो चांद के घर वालों ने चांद की होने वाली दुल्हन के लिए बनवाया था। ये जोड़ा मुझे चांद की बेवा के हाथों से कबूल है। मैं समझूंगी कि कभी कभी जिंदा लाशों को भी रूसी कफन पहनना पड़ जाता है।